भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वर्तमान सत्र में T20, वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट, इन तीनों ही फॉर्मेट के सीरीज खेले जाने हैं। और इस प्रकार से अगर सीरीज के लिहाज से बात करें तो इन 3 सीरीज में से अब तक 2 सीरीज संपन्न हो चुके हैं। इसमें से टेस्ट मैचों का सीरीज दक्षिण अफ्रीका ने जीता है और वनडे इंटरनेशनल में भारत ने सीरीज पर कब्जा जमाया है। अब अगर मैचों के दृष्टिकोण से बात करें तो अब तक खेले गए 5 मैचों में, जिसमें से 2 टेस्ट मैच शामिल है, और उस टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत पर क्लीन स्वीप किया है और उसने एक वनडे इंटरनेशनल मैच भी जीता है, जबकि भारत सिर्फ 2 वनडे इंटरनेशनल मैच ही जीत सका है। इस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज के मामले में भले ही भारत ने उसकी बराबरी की हो, लेकिन मैचों के हिसाब से भारत अभी भी पीछा चल रहा है। लेकिन वनडे इंटरनेशनल में एक बात जो देख करने में आई वह यह, अब भारत की जीतने की भूख बढ़ चुकी है और भारत अब जीत की तरफ तेजी से अग्रसर हो रहा है। T20 मैच में भारत को दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध सीरीज से और मैचों से दोनों ही से जीतने का बेहतर अवसर है, क्योंकि अगर भारत दक्षिण अफ्रीका को T20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर देता है तो मैच के हिसाब से भी यह जीत लेगा, सीरीज के हिसाब से भी यह जीत लेगा, और नहीं तो कम से कम 4 मैच तो इसे हर हाल में जीतने ही होंगे T20 के, अगर यह हर चीज में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता है तो। और इस लिहाज से भारत ने अपने कदम बढ़ाने शुरू भी कर दिए हैं। इसके T20 के टीमों की इसने घोषणा कर दी है। आज इन तमाम बिंदुओं पर खबर के माध्यम से मैं विचार डालूंगा, लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज जिसे मैं आज की खबर में शामिल करूंगा वह है विराट कोहली से जुड़ी हुई खबर। विराट कोहली, जिन पर कभी 2027 में होने वाले वर्ल्ड कप में खेलने पर लेकर संशय व्यक्त किया जा रहा था, लेकिन अब जब वनडे इंटरनेशनल मैच में उनके खेल देखे गए, किस प्रकार से उन्होंने पहले 2 वनडे में शतक और फिर तीसरे वनडे में भी उन्होंने 65 रन बनाए और वह नाबाद रहा, तब उनकी हर तरफ से प्रशंसा होने लगी है। यहाँ तक कि दक्षिण अफ्रीका के कोच ने भी उनकी प्रशंसा की है। तो ऐसे में अब यह लगने लगा है कि हो न हो वर्ल्ड कप 2027 तक या वर्ल्ड कप 2027 में विराट कोहली सर्वाधिक शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लें। इन तमाम बिंदुओं पर आइए डालते हैं विस्तार से एक नज़र। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे और टेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी है। दोनों देशों के बीच अब सिर्फ T20 सीरीज खेला जाना है। 6 दिसंबर को वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेला गया। इस मुकाबले को भारत ने 9 विकेट से जीतकर वनडे सीरीज को अपने नाम कर लिया। इससे पहले टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका ने भारत को 2-0 से करारी हार दी थी। अब बारी क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की है, जिसका आगाज 9 दिसंबर से होगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज का पहला मुकाबला 9 दिसंबर को खेला जाएगा, जो कटक में होगा। इसके बाद दूसरा मुकाबला 11 दिसंबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीमें 14 दिसंबर को धर्मशाला में आमने सामने आएंगी। वहीं T20 सीरीज का चौथा मैच लखनऊ में 17 दिसंबर को खेला जाएगा, जिसके बाद साउथ अफ्रीका के इस दौरे का आखिरी मैच अहमदाबाद में 19 दिसंबर को खेला जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज की शुरुआत 9 दिसंबर को होगी। इस सीरीज के सभी मैच 7 बजे से शुरू होंगे। इससे पहले शाम 6:30 बजे टॉस होगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज में अब तक कुल 31 मैच खेले गए हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो इंडिया को 18 मैच में जीत हासिल हुई है। वहीं 12 बार साउथ अफ्रीका ने भी जीत का स्वाद चखा है। इसके अलावा एक मैच का नतीजा नहीं निकला है, लेकिन अफ्रीकी टीम अब तक भारत में एक भी T20 सीरीज में हारी नहीं है। बात भारतीय टीम के T20 सदस्यों की करें तो इसमें सूर्य कुमार यादव कप्तान, सुमन गिल उप कप्तान, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती,
अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और वाशिंगटन सुंदर शामिल हैं। अब बात विराट कोहली के 100 शतक बनाने के मौका की करें तो विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज में बल्ले से खूब रंग जमाया, जिसमें उन्होंने 2 शतक और एक 50 लगाई। पिछली 4 पारियों की बात करें तो कोहली ने 376 रन बना डाले हैं। इस बीच रायपुर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में उन्होंने 102 रन की पारी खेली, जो उनके इंटरनेशनल करियर की 84वीं शतकीय पारी रही। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक सेंचुरी लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर सबसे आगे हैं। वो दुनिया में 100 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। विराट के अभी 84 शतक हैं और तेंदुलकर की बराबरी करने के लिए उन्हें अभी 16 शतक और लगाने होंगे। लेकिन यहाँ समस्या यह है कि 37 साल के हो चुके विराट कोहली अगर 2027 वर्ल्ड कप तक खेलते हैं तो उनके पास 100 शतकों के आंकड़े तक पहुँचने के लिए अभी कितने मैच बचे हैं। 2027 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम को 18 वनडे मैच और खेलने हैं। इस साल 2025 में टीम इंडिया का कोई वनडे मैच नहीं बचा है, इसलिए विराट कोहली और रोहित शर्मा अब 2026 में ही टीम इंडिया की जर्सी में दिखाई देंगे। इसका मतलब 2027 वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप से पूर्व विराट कोहली के पास 100 शतकों का आंकड़ा छूने के लिए 18 मैच बचे हैं। इन 18 मुकाबलों में 16 सेंचुरी लगा पाना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। वैसे 2027 वर्ल्ड कप का शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन अनुमानित वर्ल्ड कप फॉर्मेट को देखते हुए भारतीय टीम वर्ल्ड कप में 10 मुकाबले भी खेलती है तो अगले 16 शतक लगाने के लिए विराट को 28 पारियां मिल सकती है। वर्ल्ड कप शेड्यूल अनुसार पारियों की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो विराट के लिए 100 शतक तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल प्रतीत हो रहा है। वर्ल्ड कप से पहले 18 मैच बचे हैं, उसमें असाधारण प्रदर्शन करते हुए प्रत्येक दूसरे मैच में भी विराट शतकीय पारी खेल पाते हैं तो भी वे 93 शतक तक ही पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर विराट कोहली आगे भी खेलते रहेंगे तो 100 शतक का तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ना कोई बड़ी बात उनके लिए नहीं है।